नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न सभी के मन में रहता है और बहुत सारे लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, हम पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? आज इस विषय पर हम आपके लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जब हम पूजा करते हैं तो कोई मंत्र फलित क्यों नहीं होता है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन 40 विद्यार्थियों में से कुछ 4-5 बच्चे जो है वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं, कुछ थोड़े कम नंबरों से पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। अब उसका यदि आकलन किया जाए तो जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं तो उनकी यदि आप अटेंडेंस देखेंगे तो पूरे 30 दिन में से उनकी 30 दिन अटेंडेंस रही होगी। जो थोड़े कम नंबरों से पास हुए हैं वो कुछ थोड़े 2-3 दिन गायब रहे होंगे, और जो फेल हो गए हैं वो पूरे इर्रेगुलर रहे होंगे, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, यानी उनका उसमें मन नहीं लगा होगा। इसी प्रकार से जब व्यक्ति पूजन करता है तो पूजा करने का एक समय निर्धारित होना चाहिए। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की शक्ति से वह शक्ति जिसके लिए आप पुकार रहे हैं, जैसे आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो गायत्री की जो शक्ति है, या दुर्गा जी के जाप कर रहे हैं, हनुमान जी के जाप कर रहे हैं, शंकर जी के जाप कर रहे हैं, आप किसी भी देवी देवता के यदि आप जाप कर रहे हैं तो जब हम उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो शक्ति जो है हमारे तरफ खिंचना उसका प्रारंभ हो जाता है और वो हमारे पास में आना प्रारंभ कर देती है। उपासना क्यों बोला गया? उपासना का अर्थ ही होता है पास में बैठना। जब आप किसी चीज़ के पास में बैठते हैं तो उसके गुण आपके अंदर आना स्वाभाविक है। आप यदि धूप में खड़े हैं तो आपके अंदर जो है सूर्य के गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। आप गर्मी में से आए और यदि आपने एसी चालू की तो उसके गुण आपके अंदर आते हैं। आप बर्फीली जगह जाएंगे तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे। तो इसी प्रकार से जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो उसके गुण आना आपके अंदर स्वाभाविक है, और यदि वो गुण नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूजा जो है वो निष्फल हो रही है। यानी आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आप सही तरीके से ईश्वर की शक्तियों के पास में बैठे नहीं हैं। उसका कारण कई बार क्या होता है
कि प्रायः देखा गया है जो लोग प्रश्न करते हैं उनसे जब हम पूछते हैं तो किसी दिन वो जो है सुबह 7 बजे पूजा कर लेते हैं, किसी दिन रात को 3 ही बजे उठ कर पूजा कर लेते, कभी 4 बजे पूजा करते, कभी 5 बजे पूजा करते हैं, कभी करते ही नहीं हैं, कभी 10 बजे पूजा कर लेते हैं। यानी जब मन आता है तब पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो शक्ति जो है आपके तरफ खींचना उसका प्रारंभ हो जाता है और वह आपके पास में आकर के बैठना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती है। अब आपने 10 दिन 15 दिन तक उस शक्ति को एक ही समय पर पुकारा तो उसकी आदत बन गई उसी समय पर आने की। उसके पश्चात जो है आप अभी 7 बजे पूजा कर रहे थे, फिर आपने 8 बजे प्रारंभ कर दिया। अब वो 7 बजे आएगी, 2 4 5 दिन तक वो शक्ति और उसके पास वो मायूस होकर के फिर चली जाएगी। तो इस कारण से हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहला नियम है कि आपको जो है अपना समय निर्धारित करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं एक पर्टिकुलर समय पर करें। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको पूजा करना चाहिए। यदि आप एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो सूर्योदय के कुछ पहले 15-20 मिनट पहले आप पूजा करने बैठ जाएं और सूर्योदय के 10-15 मिनट बाद तक आप करते हैं तो 2 या 3 माला आपकी आराम से हो जाती हैं। तो वो एक निर्धारित समय आपको कर लेना चाहिए कि हमको 5:30 बजे नित्य जो है पूजन करना है। 5:30 यानी 5:30 बजे आपको जो है अपनी पूजा स्थली पर बैठ करके और आपको जप प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 5:30 बजे उठे, 2-3 दिन बाद 5:30 बजे तक किया, इसके बाद में फिर 6 बजे किया, फिर 7 बजे किया, तो फिर वो साधना आपकी असफल रहेगी, वो जो है मंत्र आपको फलित नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपको जो है अपने साधना का समय निर्धारित करना चाहिए कि किस समय हमें पूजन करना है। तो जिस दिन हम साधना का समय को निर्धारित कर लेते हैं तो फिर वो शक्तियाँ आपके पास में आना प्रारंभ कर देती हैं। दूसरी चीज़, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसके प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि आप इस मंत्र का जाप करो, आपने जाप प्रारंभ कर दिया, फिर 2 4 5 दिन बाद किसी ने आके बुला रही है तो फालतू आप कोई दूसरा मंत्र का जाप करो, तो आप दूसरा जाप करने लगे। तो पर्टिकुलर आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके लिए पहले सोच लें, समझ लें, उसके पश्चात आप उस मंत्र के जाप करना प्रारंभ करें तो फिर वो आपके लिए फलित होता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर हमारे पास में जो प्रश्न आते हैं, लोग पहले गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ किया और शुरू में ही जो है कोई 21 माला का जाप प्रारंभ कर देता है, कोई 11 माला का जाप प्रारंभ कर देता है। आदमी को ऐसा लगता है कि तुरंत हमको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो जिनको हैबिट नहीं होती है, जिनको अभ्यास नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए जो है उस समय उबासी आने लगती है, उनके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, अकड़न होने लगती है, कई प्रकार की समस्या उनके सामने खड़ी होना प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनको बड़ा अजीब टाइप का लगने लगता है कि हमारा आज सिर दर्द क्यों कर रहा है, हमारे हाथ पैर दर्द क्यों कर रहे हैं। जिस चीज़ का आपको अभ्यास नहीं है और उसको आप यदि अचानक करेंगे, जैसे आपने यदि मान लो आपने कभी योगा नहीं किया या आपने कभी दंड बैठक नहीं लगाई और आपने अचानक एक ही दिन में 50 दंड बैठक लगा दी, तो आपके हाथ पैर दर्द करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 अभ्यास बढ़ाना पड़ता है। इसी प्रकार साधना में भी आपको धीरे 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 उतरना चाहिए, साधना भी आपको धीरे धीरे करना चाहिए। इसके पश्चात आपको बगैर स्नान किए किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात में आपको कोरे वस्त्र पहनना चाहिए और हल्के वस्त्र पहनना चाहिए, ज़्यादा भारी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए जिससे कि आपके बैठने में आपको तकलीफ हो। तो शुद्ध वस्त्र पहनना भी एक अनिवार्य अंग होता है। ऊन या कुश के आसन पर आपको बैठना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं और जिस माला से आप जाप करते हैं उस पर किसी अन्य आपके परिवार के, आपके घर के किसी भी सदस्य को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप पूजन करते हैं तो उसमें कुछ शक्तियाँ आपकी रह जाती हैं। तो जब वो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो एनर्जी उसके पास में चली जाएगी। इसलिए माला का और आसन का जो आप उपयोग करते हैं उस आपके अलावा फिर अन्य किसी व्यक्ति को उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप पूजन करते हैं
तो आपके लिए कुछ थोड़ा सा प्रसाद भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ में जब आपकी पूजन समाप्त हो जाती है तो फिर आपके लिए जो है आरती अवश्य करना चाहिए। भले आप छोटी आरती करें, लेकिन आरती जरूर करें और आरती में आप कपूर इत्यादि जरूर जलाएं। उसके पश्चात में सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि इतने कार्य आप यदि नित्य करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको, आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं वो आपको जरूर फलित होगा। लेकिन उसके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, यदि वो आप सही तरीके से करेंगे तो फिर आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मंत्र फलित ना हो। तो सबसे पहला है आपका समय। समय आपको निर्धारित करना चाहिए कि कितने समय आपको करना है। गायत्री की त्रिकाल संध्या कही गई है, तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, तो यदि आप कम माला का जाप कर रहे हैं, 1 या 3 माला का जाप कर रहे हैं, तो आप 5:30 बजे प्रारंभ कर सकते हैं और 6, साढ़े 6 बजे तक आप उसको समाप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात 12 बजे और उसके पश्चात में सूर्य अस्त के आधा घंटे या पौना घंटे पहले से लेकर के सूर्य अस्त के आधा घंटे बाद तक आप जो है पूजन कर सकते हैं गायत्री की साधना। तो 3 टाइम पर आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन एक समय आपका निर्धारित होना चाहिए। दूसरा नियम है कि आपको शुद्ध होना चाहिए, आपका शरीर पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। आप सही तरीके से स्नान आदि करने के पश्चात में आपको बैठना चाहिए। आपके वस्त्र जो है वो एकदम साफ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। पहने नहीं होने चाहिए कि आज आपने पहने 2 दिन तक पहने और फिर उन्हीं कपड़ों को पहन करके यदि आप पूजन करने बैठ जाते हैं तो फिर वो आपका मन नहीं लगेगा और वो आपकी पूजन सफल नहीं होगी। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था होना चाहिए। जब तक आपकी उसके प्रति आस्था नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। निष्काम भावना से आपको पूजा करना चाहिए। हम क्या काम करते हैं कि हम यदि परेशान हैं तो भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गए कि भाई हमारी नौकरी नहीं लग रही है, या हमारे पास में व्यापार नहीं चल रहा है, हमारे पास में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो व्यक्ति जो है जिसने जो बताया वो मंत्र का जाप चालू कर देता है। अब उसका स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है। जब वो स्वार्थ यदि सिद्ध नहीं होता तो उसका मन जो है उससे खिन्न हो जाता है। तो निष्काम भावना से जब आप पूजन करते हैं तो वो पूजन आपकी फलित होती है। और किसी कामना को लेकर के करते हैं और वो कामना यदि पूरी नहीं होती तो फिर आदमी का मन दुखी हो जाता है। इसलिए निष्काम भावना से आपको पूजन करना चाहिए। निष्काम भावना से यदि आप पूजन करते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल होती है। पूर्वमुख होकर के आपको बैठना चाहिए। पूर्वमुख होकर के यदि आप बैठेंगे और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो वो आपको फलित होगी। जब करते समय आपका ध्यान जो है, जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस देवता का आपको ध्यान करना चाहिए। जैसे आप गायत्री का ध्यान कर रहे हैं तो माँ का आपको ध्यान करना चाहिए। उगते हुए सूरज का आप ध्यान करें और उसमें जो है आप माँ गायत्री की छवि को देखें और अपने आपको छोटा सा एक बालक समझ करके और उसकी गोदी में बैठे हुए हैं, माँ आपको दुलार रही है, स्तनपान कर रहे हैं आप। तो इस प्रकार से आपको जो है भावना करना चाहिए, तो फिर वो मंत्र आपका बड़े जल्दी फलित होता है। आपका मन यदि इधर उधर भटकेगा तो फिर आपका मंत्र फलित नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो है 1 माला से प्रारंभ करना चाहिए। कई लोग जो है 10-10, 11 माला से एकदम से प्रारंभ कर देते हैं। आपका अभ्यास नहीं होने के कारण फिर आपके लिए परेशानी होती है, आपके लिए जो है बेचैनी होने लगती है, फिर वो मंत्र आपको फलित नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ सूत्र हैं, यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए मंत्र जो है फलित होगा और आपको फिर उसके जो परिणाम मिलेंगे वो देखने लायक के परिणाम होंगे। गायत्री मंत्र जपने के लिए आपको जो है किसी प्रकार का मांसाहार आदि नहीं करना चाहिए। हल्का भोजन आपको करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार जो होता है वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। उसको यदि बैठ कर के कोई व्यक्ति जाप करता है तो उसका मन जो है इधर उधर भटकता है, उसका वासनाओं में उसका ज़्यादा ध्यान रहता है। इसलिए जब आप किसी मंत्र का जाप करते, खासकर गायत्री मंत्र का जब जाप आप करते हैं तो आपका खान पान जो है बहुत एकदम बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। जब तक व्यक्ति का सात्विक भोजन नहीं होता है तब तक उसके लिए जो है ये सब मंत्र फलित नहीं होते हैं।
तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि आपकी साधना, आपका पूजा क्यों फलित नहीं होती है, क्या कारण है, किन कारणों से जो है आप भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते, उनकी कृपा आप क्यों प्राप्त नहीं कर पाते। यदि आप ये 4-5 सूत्र अपने जीवन में बांध लें, समय, अच्छे कपड़े, साफ, भगवान के लिए प्रसाद जरूर चढ़ाएं, आरती उनकी अवश्य करें, पूर्वमुख होकर के बैठें, कुश या ऊन के आसन पर बैठें, और जिस आसन पर आप बैठते हैं उसको किसी अन्य को ना बैठने दें, तो फिर निश्चित रूप से उसके प्रति जो भी मंत्र आप जप रहे हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से आपको वह मंत्र अवश्य फलित होगा, किसी प्रकार की उसमें शंका का कोई स्थान नहीं है, यानी कोई किसी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए बेहद लाभप्रद होगी और कई आप लोगों की शंकाएं थीं, उनका हमने आप समाधान करने का प्रयास किया है। आप लोग मस्त रहें, खुश रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।